आज हम सब देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का अध्याय 2 है भूमि और मृदा संसाधन। इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, अति लघु और लघु दोनों करने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अति लघु में कह रहा है और ये भारतीय भवन का है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। यानी कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। तो योगदान है 13.7% एवं रोजगार कितना देता है, तो 53.8% की रोजगार देता है कृषि। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखें। तो भारत के भू आकृति देखिए, भारत के कौन कौन भू आकृति। तो पहला देखिए पठारीय 27%, दूसरा है मैदानीय भाग उसके 43% और तीसरा है पर्वतीय भाग जो 30% है। ये पठारीय भूभाग की आकृति हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष से कम समय यानी कि 1 वर्ष से कम समय तक जिस खेत में फसल उत्पादन न हो रहा हो उसका का क्या नाम है। यानी कि एक साल से कम समय तक जिस खेत में फसल का उत्पादन न हो उसका क्या नाम है, तो उसको कहते बोलते हैं, तो वर्तमान प्रतिभूमि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बाबू, वर्तमान प्रतिभूमि बोलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का कह रहा है किन दो राज्यों 4 नंबर क्वेश्चन, किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है। तो किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपका जम्मू कश्मीर और राजस्थान में। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्षारीय, यहाँ पे होगा क्षारीय, इस टाइप से लिखाता है क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है या कम। तब क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है बाबू, 7 से अधिक होता है। चलिए लघुतरीय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघुतरीय क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए 1 नंबर कह रहे हैं लघुतरीय क्वेश्चन। 1 नंबर कह रहे हैं भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये देखिए भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है, आपको दिख रहा होगा। देखिए भूमि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है तथा समस्त मानव अपने जीवन का क्रियाकलाप इसी भूमि पर करता है तथा भूमि से हम लोग अनाज उगाते हैं, घर बनाते हैं एवं समस्त जीव का कल्याण भूमि से ही होता है। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए बाबू आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं बाबू। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, किन दो सुविधाओं के कारण भारत में गहन कृषि होती है। किन 2 सुविधाओं के कारण भारत में गहन कृषि होती है। तो देखिए इसके आंसर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू आंसर इसमें क्या लिखा है, भारत में सिंचाई की सुविधा के कारण, यानी कि भारत में सिंचाई के सुविधा के कारण भारत में गहन कृषि की जाती है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये गहन कृषि होती है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग कौन कौन है। गंगा के मैदान में समान कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग कौन कौन है और गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए भौतिक गुणों के आधार पर पहला है बलुई मिट्टी, दूसरा है चिकनी मिट्टी और तीसरा है दोमटी मिट्टी। उसके बाद है गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी मिलता है, तो बाबू आपको मिलता है गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन के देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। अस्थाई वर्धी वाहित मिट्टी में अंतर बताएं।
अस्थायी वृद्धि तथा वाहित मृत्यु में आपको अंतर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी वृद्धि और वाहित मिट्टी में अंतर। तो देखिए पहले अब अस्थायी वृद्धि बोले तब, चाहे अवशिष्ट मिट्टी बोले तब, दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए इस पहला देखते हैं। अवशिष्ट मिट्टी यह मूल चट्टान है। अवशिष्ट मिट्टी यह मूल चट्टान के अपने अपने स्थान पर टूटने और चूर्ण होने से बनती है। दूसरा यह मिट्टी हिमनद और पर्वत पवन जैसे अपरदनकारी शक्तियों द्वारा वाहित होकर अपने मूल स्थान से हटकर अन्य मिट्टी में मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र बताएं। देखिए भारत में लाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन है? भारत में लाल मिट्टी के क्षेत्र तमिलनाडु और असम, यानी कि भारत में लाल मिट्टी के क्षेत्र तमिलनाडु और असम राज्यों में धान, तंबाकू, आलू, मसूर और सब्जी का उत्पादन की जाती है। उसके बाद देखिए काली मिट्टी में, भारत में काली मिट्टी यहाँ पे है। भारत में काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी के घाटी में, उसके बाद गोदावरी नदी में, उसके बाद तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है। ये सभी इतने राज्यों में काली मिट्टी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर में, रेतीली मिट्टी कहाँ और क्यों मिलती है? रेतीली मिट्टी कहाँ और क्यों मिलती है? देखिए इसमें भारत में रेतीली मिट्टी पश्चिम राजस्थान और अरावली पर्वत के क्षेत्र के उत्तरी गुजरात में, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी में मुख्यतः सिंचाई के सहारे गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा इत्यादि उगाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बहुत कम वर्षा होने के कारण यहाँ की मिट्टी रेतीली हो गई है और यहाँ धूप अधिक होता है। यही कारण है जो वहाँ की मिट्टी रेतीली हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रति भूमि किस प्रकार की कृषि भूमि में बदली जा सकती है? यानी कि प्रति भूमि को किस प्रकार कृषि भूमि में बदली जा सकती है? तो इसका आंसर है प्रति भूमि के कृषि यंत्र की कृषि यंत्र की सहायता या हार्वेस्टिंग करके एवं जोत कर हल के द्वारा कृषि योग्य भूमि में बदली जा सकती है। चलिए 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं, मिट्टी कटाव को 2 रूप और मिट्टी संरक्षण के कोई 3 उपाय बताएं। चलिए देखते हैं। देखिए मिट्टी कटाव के 2 रूप है। पहला रूप है परतदार क्षरण। देखिए परतदार क्षरण में देखिए कम ढाल यहाँ पे देखिए कम ढाल की भूमि पर तेज वर्षा के कारण उर्वरक पानी के साथ बह जाती है और उसकी वनस्पतियाँ बह जाती है। चलिए उसके बाद देखिए ये 3रा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भले दूसरा कारण इसमें देखते हैं। खुरददार क्षरण पदार्थ चरण के बाद बचे ही मिट्टी बहुत कोमल और कमज़ोर हो जाती है और यह धीरे धीरे खुरदा क्षरण के रूप में वह बह जाती है। मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय। अब देखिए इसका मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय कौन कौन है? तो पहला, भूमि पर अधिक से अधिक वन लगाकर मिट्टी संरक्षण की जा सकती है। दूसरा, फसल चक्रण करके मिट्टी संरक्षण। उसके बाद तीसरा देखिए आपको मिट्टी कटान को रोकने तथा अंधाधुन वनों की कटाई को रोकने से क्या बोलते हैं, मिट्टी का संरक्षण हो सकता है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में भूमि क्षेत्र के ह्रास को 2 कारण बताइए। यानी कि भारत में भूमि क्षेत्र का ह्रास किस प्रकार की जा रही है? तो पहला कारण देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि का तेजी गति से ह्रास हो रहा है। यानी कि जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? तेजी से भूमि का ह्रास हो रहा है। दूसरा देखिए कारण
कल कारखाने एवं नगरों का विकास से भूमि का ह्रास, यानी कि दूसरा भी कारण है, कल कारखाने एवं नगरों का विकास होने से भूमि का क्या ह्रास हो रहा है। जो भूमि कृषि योग्य भूमि थी वहाँ पे क्या बन रहा है, घर बन रहा है, मॉल बन रहा है, यहाँ पे तरह तरह के बिल्डिंग का निर्माण किए जा रही है, इसी वजह से भूमि का ह्रास हो रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के लिए कुछ कारगर उपाय बताएं, यानी कि भूमि क्षेत्र के ह्रास के रोकने के लिए कुछ कारगर उपाय बताना है। चलिए देखिए, इसमें एक नंबर पहला दिया है, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाकर, यानी कि भूमि ह्रास को रोकना है तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाकर, एक पहला हो गया। दूसरा उपजाऊ, यहाँ पे होगा उपजाऊ, यहाँ पे उपजाऊ होगा बाबू, यहाँ पे गलती लिखा गया, मिस्टेक हो गया। उपजाऊ, देखिए उपजाऊ भूमि पर कारखाना, कल होगा, कल वहाँ पे कल कारखाना एवं सरकारी कार्यालय न स्थापित किए जाएं। देखिए यानी कि जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पे कल कारखाना चाहे सरकारी कार्यालय न वहाँ पे लगाया जाए। देखिए तीसरा है मरुस्थल के सीमावर्ती क्षेत्रों में झाड़ियाँ लगाकर भूमि के प्रसार को रोका जा सकता है, यानी कि जहाँ पे मरुस्थल आप लोग देखते हैं, राजस्थान में थार मरुस्थल है, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ के जो मरुस्थल है वहाँ के चारों बगल क्या कर दिए जाए, वहाँ पे झाड़ियाँ लगाकर और मरुस्थल को रोका जा सकता है। चलिए देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिप्पणी लिखें, तो पहला पर टिप्पणी मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन पर टिप्पणी लिखना है, और दूसरा है मिट्टी का निर्माण पर टिप्पणी लिखना है। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं। देखिए मिट्टी का कटाव में देखिए पहला, मिट्टी का कटाव निम्नलिखित कारण से होता है, यहाँ पे गलती हो गया बाबू, यहाँ पे कारण होगा, कारण होगा बाबू, यहाँ पे यहाँ बाबू कारण होगा, कारण होगा यहाँ पे, ठीक है बाबू। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहले मिट्टी कटाव निम्नलिखित कारणों से होता है, पहले प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवकृत कारणों से मिट्टी कटाव होता है। तो पहला देखिए मिट्टी कटाव के कारण कभी कभी अत्यधिक, यहाँ पे कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह कर चली जाती है उसे मिट्टी कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। चलिए ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कावेरी घाटी, केरल, इस सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी अति उपजाऊ के साथ साथ इनके तरह तरह के फसल उगाई जा सकती है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए एक और क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन था, 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें कदम, पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृक्ष अधिक लगानी चाहिए, चाहे वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जानी चाहिए, जिसके कारण मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है द वैशाली बुक, मेरा नाम है हेमंत कुमार। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।